हेलो एवरीवन, आप सभी का बीएससी सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने अभिगमन सहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल के बारे में पढ़ा था। क्या थे ये देखते हैं वापस एक बार कि ऐसे सेल जिनमें असमान सांद्रता के दो विद्युत अपघट्य के विलयन, ठीक है, मतलब दो सेल है, उनकी दोनों की सांद्रता क्या है, असमान है, ठीक है। दो विद्युत अपघट्य के विलयन एक दूसरे के संपर्क में होते हैं तथा आयनों का स्थानांतरण एक विलयन से दूसरे विलयन की ओर प्रत्यक्ष रूप से होता है, इसलिए इसे अभिगमन सहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं, ठीक है। मतलब डायरेक्टली एक विलयन से दूसरे विलयन के अंदर आयनों का स्थानांतरण होता है, इसलिए अपन इसे अभिगमन सहित विद्युत अपघट्य सांद्रता सेल कहते हैं, ठीक है। इन सेलों में क्या होता है, दो समान इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न सांद्रताओं के विलयन में डूबे रहते हैं, परंतु विलयनों के मध्य एक रंध्र युक्त विभाजन लगा होता है, ठीक है, ताकि विलयन आपस में विमिश्रित ना हो, ठीक है। इसमें क्या होगा, दो समान इलेक्ट्रोड होंगे, ठीक है, और भिन्न भिन्न सांद्रता के क्या विलयन में डूबे रहेंगे, ठीक है, अपन ने पहले बात की थी। परंतु विलयन के बीच में क्या होगा, एक रंध्र युक्त क्या विभाजन लगा होता है, मतलब जिसके अंदर से आयन तो आ जा सकते हैं इजिली, ठीक है, ताकि आपस में विलयन मिश्रित ना हो, ठीक है, परंतु आयनों का आदान प्रदान होता रहता है। सेल की सरंध्र दीवार एक आयन के लिए उत्क्रमणीय हो सकती है, ठीक है, मतलब जो सेल की सरंध्र दीवार है, ठीक है, ये एक आयन के लिए उत्क्रमणीय हो सकती है, मतलब आयन एक बार जा सकता है, वापस आ भी सकता है, मतलब आयनाइजेशन बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अगर अपन बात करें कि धनायन के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं या फिर ऋणायन के प्रति उत्क्रमणीय होते हैं, दोनों में से एक आयन के लिए, ठीक है, या तो धनायन के लिए उत्क्रमणीय होगा या फिर ऋणायन के लिए ही उत्क्रमणीय होता है। अगर अपन इसकी सेल की अरेंजमेंट की बात करें, ठीक है, इसके अंदर ये सरंध्र दीवार होती है, ठीक है। अब यहाँ पर H प्लस आयन इधर रिमूव करता है और Cl माइनस आयन वापस आता है, ठीक है। दोनों के अंदर क्या HCl भरा है, दोनों की क्या सांद्रता अलग अलग है, इसकी सांद्रता A1 है, इसकी सांद्रता A2 है, ठीक है। और Pt का तार लगा रहता है और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस एंटर होती है, ठीक है, विभुमा पे लगी रहती है, अभिगमन मतलब जो चार्ज डेवलप हो रहा है उसकी वजह से, ठीक है। और जिधर से चार्ज जाते हैं, मतलब इधर से अगर चार्ज मूव हो रहे हैं तो विद्युत धारा का प्रवाह चार्ज की विपरीत दिशा के अंदर होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से जाएंगे, वापस इधर से चार्ज निकलेंगे, ठीक है। दोनों के अंदर समान सेल होते हैं, इलेक्ट्रॉन मतलब समान काम में लेते हैं, इधर भी पीटी का तार होता है तो इधर भी पीटी प्लेटिनम का तार काम में लेते हैं। इस ध्रुव संधि युक्त सेल को निम्न प्रकार से अपन निरूपित कर सकते हैं। अगर अपन सेल का निरूपण करें, ठीक है, तो इसको निरूपित कर सकते हैं कि H2 PTH जो H2G 1 एटीएम प्रेशर है, HCl कितनी है, ठीक है, मतलब HCl की सांद्रता कितनी है, A1 है। ये तो हुई इस वाले पोर्शन की बात। अब इस वाले की बात करें, HCl है प्लस माइनस A2, मतलब दूसरे वाले HCl की बात करें, ठीक है, इसमें इसकी सांद्रता A2 दे रखी है, फिर है H2G 1 एटीएम प्रेशर है, ठीक है। अब यहाँ पर अपन एक कंडीशन मानते हैं कि अगर A2 की सांद्रता, ठीक है, ज़्यादा है, मतलब इस इधर वाले पोर्शन में A2 की सांद्रता ज़्यादा हो गई HCl की A1 से, ठीक है, तो क्या होता है कि लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शंस होती है, क्या होती है, ऑक्सीडेशन होता है, मतलब जो हाफ H2 है, ठीक है, H प्लस में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। दूसरा राइट हैंड के अंदर H प्लस है, वो A2 से रिएक्शन इलेक्ट्रॉन करके हाफ H2 मतलब रिडक्शंस करता है। नेट अगर अपन इलेक्ट्रोड रिएक्शंस देखें तो क्या होता है कि नेट इलेक्ट्रोड रिएक्शन से कि H प्लस अर्थात A2 से एक हाइड्रोजन है, वापस से इसमें H प्लस A1 के अंदर ट्रांसफर होता है, इक्वेशन 1 कहता है जिसे। सेल का विभव इलेक्ट्रोड विभव तथा द्रव्य संगम विभव द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। जो सेल का जो पोटेंशियल है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और द्रव्य संगम विभव के द्वारा निर्धारित किया जाता है, निर्धारित किया जाता है तथा नेट सेल अभिक्रिया इलेक्ट्रोडों और द्रव्य संगम पर होने वाली अभिक्रियाओं का क्या होती है, योग होती है, ठीक है। एक तो जो इलेक्ट्रोड्स पर रिएक्शंस हो रही है वो, और जो द्रव्य संधि बीच में अपने सरंध्र पात्र है वहां पर जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इन दोनों का योग होगी जो, ठीक है, टोटल नेट जो सेल रिएक्शन है। नेक्स्ट अपन देखते हैं अगला टॉपिक, चिन्ह परिपाटी, सिंबल क्या और काम में लेते हैं, देखते हैं कि आधुनिक IUPAC के अनुसार मानक विभव का मतलब ही क्या है, मानक अपचयन विभव है, ठीक है। यदि आंशिक प्रश्न में विभव क्या ऑक्सीकरण विभव दे रखा हो तो उसे सर्वप्रथम अपन अपचयन विभव में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। अब अपचयन विभव और मानक विभव एक ही बात है।
अगर अपने को क्वेश्चंस के अंदर किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर ऑक्सीकरण विभव दे दिया तो अपने को सर्वप्रथम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसे अपचयन विभव के अंदर परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करें, जैसे ई जेड एन टी जेड एन प्लस टू है, इसकी ऑक्सीकरण की वैल्यू कितनी होती है? ठीक है, जैसे 0.30 वोल्ट है ऑक्सीकरण की, तो इसका अपचयन विभव कितना होगा? -0.30 वोल्ट होता है। ठीक है, और सेल का ईएमएफ पॉजिटिव में आने पर ही अभिक्रिया क्या अग्र दिशा में जाएगी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सेल का ईएमएफ है वो अगर पॉजिटिव में होगा तो ही रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, अदरवाइज प्रोसीड नहीं होगी। ठीक है, सेल जेड एन प्लस टू व एजी प्लस टू का मानक विद्युत वाहक बल ज्ञात करें। अब अपन एक न्यूमेरिकल की यहाँ पर बात करते हैं कि एक सेल दे रखा है जिसमें जेड एन प्लस टू और एजी प्लस और एजी, इसका अपने को क्या ज्ञात करना है? मानक है इलेक्ट्रॉन विभव, अर्थात ई एम और एफ अपने को ज्ञात करना है। ठीक है, हम यहाँ पर वैल्यू दे रखी है कि जेड एन प्लस टू की वैल्यू क्या है, अर्थात इसका अपचयन विभव दे रखा है -0.76 वोल्ट और इसका दे रखा है कितना? 0.80। ठीक है, तो सेल अभिक्रिया भी लिखनी है अपने को साथ साथ में। तो अपने को पता है ई आर अर्थात राइट हैंड साइड में जो कितनी है, ई एजी प्लस एजी बराबर 0.80 और ई एल लेफ्ट साइड के अंदर जो सेल है ई जेड एन प्लस, उसकी वैल्यू -76 वोल्ट। ठीक है, तो ई सेल के ई नॉट सेल अपन ने देखा था क्या होता है कि ई आर नॉट माइनस ई एल नॉट, तो अपन इसके अगर वैल्यू रखे ई आर नॉट माइन, ठीक है, ई आर नॉट की वैल्यू ये हुई और ई एल नॉट की वैल्यू ये है। ठीक है, तो 0.80 माइनस जीरो माइनस माइनस कोष्टक में से 0.76। ठीक है, तो ई नॉट सेल क्या हो गया? 0.80 प्लस 0.76 बराबर ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई कितनी? 1.56 वोल्ट आती है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल क्रिया के सेल रिएक्शन। अगर अपन देखें इस क्वेश्चन के अंदर सेल रिएक्शंस पूछी जाती हैं। ठीक है, अगर अपन इसकी सेल रिएक्शंस की बात करें, ठीक है, तो देखिए कि जेड एन है प्लस टू ए जी प्लस है, जेड एन टू ए जी प्लस, तो जेड एन प्लस टू और टू ए जी मतलब दो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना नेंसर्ट समीकरण का तथा इसका व्युत्पन्न। ठीक है, कि नेंसर्ट समीकरण संपूर्ण सेल का ईएमएफ विद्युत अपघट्य विलयन की प्रभावी सांद्रता या सक्रियता पर निर्भर करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है नेंसर्ट समीकरण, ध्यान रखना कि नेंसर्ट का समीकरण है संपूर्ण सेल का ईएमएफ विद्युत अपघट्य विलयन की प्रभावी सांद्रता, ठीक है, और सक्रियता पर निर्भर करेगा। ठीक है, अब नेंसर्ट नामक वैज्ञानिक ने सेल के ईएमएफ अर्थात विद्युत वाहक बल को अपघट्य की सक्रियता से संबंधित किया। ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं? नेंसर्ट समीकरण। तो नेंसर्ट ने क्या किया था कि सेल के ईएमएफ को विद्युत अपघट्य की सक्रियता अर्थात एक्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स की जो एक्टिविटी और जो ईएमएफ है सेल का, उसके बीच में इसने एक रिलेशंस बताया था, जिसी को अपन क्या कहते हैं? नेंसर्ट समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब अपन इसके अंदर देखते हैं कि मानना कि एक सेल दे रखा है, ठीक है, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी, एक सेल रिएक्शन है। ठीक है, अब मानना ए बी, स्मॉल ए बी और स्मॉल ए सी और स्मॉल ए डी क्रमशः ए बी सी डी की क्या है? एक्टिविटी है, सक्रियता है। ठीक है, तो अगर अपन थर्मोडाइनेमिकली देखें, ठीक है, कि डेल्टा जी बराबर क्या था? डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन। ठीक है, हम यहाँ पर इसकी एक्टिविटी रख देते हैं वैल्यू। ठीक है, प्रोडक्ट की सक्रियता अपॉन अभिकारकों की सक्रियता। ठीक है, तो ए सी इंटू ए डी अपॉन ए इंटू ए बी। यहाँ पर डेल्टा जी क्या है? गिव्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और डेल्टा जी नॉट क्या है? मानक गिव्स ऊर्जा में परिवर्तन है। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व करें आर टी एल एन वैल्यू को अगर लिखे, एल एन को अपन लॉग में कन्वर्ट करें तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? डेल्टा जी बराबर डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग ए सी इंटू ए डी अपॉन ए इंटू ए बी होती है। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब हम जानते हैं कि मुक्त ऊर्जा में होने वाली कमी विद्युत कार्य के बराबर होती है। ये अपन ने पहले देखा था कि जो ऊर्जा में कमी होती है वो उसके द्वारा किए गए कार्य के बराबर होती है। तो डेल्टा जी बराबर क्या था? एन एफ ई सेल, तो माइनस डेल्टा जी नॉट क्या होगा? ठीक है, एन एफ ई नॉट सेल के बराबर होता है। यहाँ डेल्टा जी व डेल्टा जी नॉट का मान समीकरण 1 में अगर रखें, ठीक है, ये इक्वेशन 1 थी। ठीक है, अगर अपन इसके अंदर डेल्टा जी और डेल्टा जी नॉट का मान रखें तो क्या था? माइनस एन एफ ई सेल बराबर माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस आर टी
प्लस 2.303 RT log AC इंटू AD अपॉन ए इंटू AB। ठीक है, उपरोक्त समीकरण में माइनस NF का अगर अपन भाग दे दें सब जगह, ठीक है, जो इक्वेशन 2 मान लेते हैं उसको कि ऊपर वाली जो इक्वेशन थी अपन ने यहाँ माइनस NF का भाग दे दिया सब जगह, देखिए ठीक है, यहाँ पर NF का भाग दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, यहाँ पर भी दे दिया, तब क्या आता है देखिए वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखिए ये NF से कैंसिल हो जाता है, ये भी NF से कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपॉन NF, ठीक है, RT log AC इंटू AD अपॉन AA इंटू AB। ठीक है, अगर अपन इसको सॉल्व करें, ठीक है, तो एक वैल्यू आती है कि ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस, ठीक है, 0.0591 अपॉन एफ लॉग AC इंटू AD अपॉन AA इंटू AB। ये इक्वेशन 2 इसको नाम दे दिया, जहां अगर अपन देखें कि 2.303 RT अपॉन एफ किसके बराबर होगा, 0.0591 के। ठीक है, अगर इसको वैल्यू रख के सॉल्व करें तो देखिए 2.303 है, आर की वैल्यू कितनी है 8.31, और टेम्परेचर कितना मानते हैं अपन 298 केल्विन, और फेराडे की वैल्यू कितनी है 9500। ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें तो लास्ट के अंदर जो वैल्यू आती है कितनी होती है 0.0591 के बराबर होती है। नेक्स्ट है कि समीकरण 2 को अपन नेल्सन समीकरण है जो सेल के विद्युत वाहक बल को सक्रियता से क्या करता है संबंधित करता है। ठीक है, ये क्या सेल का विद्युत वाहक बल है, इसको किससे एक्टिविटी से रिलेशन बता रहे हैं, तो समीकरण जो 2 था ये वाला, ये क्या कहलाता है नेल्सन समीकरण कहलाता है। ठीक है, जहां अपन देखें इस समीकरण के अंदर कि ई सेल क्या है, सेल का ईएमएफ है, ई नॉट सेल क्या है, सेल का मानक ईएमएफ है अर्थात मानक विद्युत वाहक बल है। स्मॉल एन यहाँ पर क्या था कि त्याग्य या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, एफ यहाँ पर क्या है फेराडे है जिसकी वैल्यू होती है 500, और आर क्या है गैस नियतांक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.31। टी यहाँ पर क्या है ताप है, टेम्परेचर है, अगर कमरे का ताप 25 डिग्री माने उसको केल्विन में कन्वर्ट करें तो कितनी आती है उसकी वैल्यू 298 केल्विन के बराबर आती है। इससे इससे आगे का जो टॉपिक है हम अपने अगले लेक्चर्स के अंदर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच।